दिल्ली में केजरीवाल दिखावटी है। ऑफिस में बैठता है तो कलेक्टर बन के बैठता है, जब बाहर निकलता है तो शर्ट बाहर निकाल देता है, एक ऊपर नीचे बटन लगा देता है, फिर बोलता है मैं आम आदमी पार्टी हूँ। कोई आम आदमी पार्टी नहीं है, ये पार्टी अमीरों की पार्टी है। ये सिर्फ पैसे कैसे निकालने उसकी पार्टी है। दारू बेच के पैसे कैसे निकालने हैं, कैसे हड़पने, इस पार्टी है। आम आदमी पार्टी होती, आम आदमी होता तो चोर बोला केजरीवाल को, कहता है ना इंसान को, तो ऑटोमेटिक 1-2-9-11 हो जाता है। मैंने ये बोला है, क्या दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा कोई भी स्कीम दिल्ली में लागू हुआ है? नहीं हुआ है। वो भाई साहब पता चलेगा क्या आयुष्मान लागू नहीं हुआ है? पंजाब में इनकी सरकार है, वहाँ तो आयुष्मान लागू है, फिर वहाँ पे क्यों नहीं रोका गया था? ये एक इकलौते नेता है केजरीवाल जी, जो भी स्कीम होती केंद्र सरकार का वो कुछ भी दिल्ली में लागू नहीं करते हैं, क्योंकि ये अपने घमंड में रहते हैं। क्या मेरी जो आयुष्मान से उतना फायदा नहीं होगा। कहाँ नहीं हो रहा है? कहाँ नहीं हो रहा? दिल्ली में अगर लागू करोगे तभी तो फायदा होगा ना आयुष्मान का। ये बताओ मुझे आप। हमको फायदा मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है, हमको आयुष्मान का फायदा मिल रहा है, हर जगह फायदा है। दिल्ली में केजरीवाल ने लागू क्यों नहीं किया? दिल्ली में केजरीवाल दिखावटी है। ऑफिस में बैठता है तो कलेक्टर बन के बैठता है, जब बाहर निकलता है तो शर्ट बाहर निकाल देता है, एक ऊपर नीचे बटन लगा देता है, फिर बोलता है मैं आम आदमी पार्टी हूँ। कोई आम आदमी पार्टी नहीं है, ये पार्टी अमीरों की पार्टी है। ये सिर्फ पैसे कैसे निकालने उसकी पार्टी है। दारू बेच के पैसे कैसे निकालने हैं, कैसे हड़पने, इस पार्टी है। आम आदमी पार्टी होती, आम आदमी होता तो जिस केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ अनशन किया था, आज वो अन्ना हजारे का नाम क्यों नहीं लेता है? नहीं लेता। कहाँ गए अन्ना हजारे? उसके जीवन पे वो अब लोकपाल बिल कहाँ गया? नहीं, वो चीज मुद्दे नहीं है ना। वो मुद्दे ही नहीं है। मुद्दे सिर्फ कौन सा है? केजरीवाल के बस मुद्दे क्या है? मुझे थप्पड़ मार दिया, शाही फेंक दी, बंदे उसके ही होते हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जब कोई उसको बंदा मार रहा है, पत्थर उसको थप्पड़ मार रहा है या शाही फेंक रहा है, उस बंदे के खिलाफ कुछ रिपोर्ट या कुछ होता क्यों नहीं है? वो आज तक किसी के पास पकड़ में आया क्यों नहीं है? जवाब लो जरा, जवाब लो। मैम, इतने ही आम आदमी है, इतने ईमानदार बनते हैं केजरीवाल जी। इस चुनाव में आप देखो सारे लोग जानते हैं, जब इतने ईमानदार हैं, इतना ही अच्छा काम करा, फिर क्यों सीट बदल लो? मनीष सिसोदिया को मुझे पड़ छोड़ के पिछली बार पसीना डाल के थे, पसीना डाल दिया था मनीष सिसोदिया ने। मैं ऑफिस में था उनके, मैं पता है, मैं आम आदमी पार्टी के चुनाव है, क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर मतदान करने जा रही जनता? मैम मुद्दा 15 साल से शीला दीक्षित को देखा, केजरीवाल से अच्छी तो शीला दीक्षित थी, कम से कम विकास तो करा था। केजरीवाल ने क्या करा है? एमसीडी में बैठ के बोले हम दिल्ली में कूड़े का ढेर खत्म कर देंगे, बिल्कुल कूड़े का ढेर हटा देंगे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, बड़े बड़े सपने दिखाए जनता को। आज देखो दिल्ली सबसे गंदी होगी, सांस लेना मुश्किल है। ये देखो अभी लेके आया हूँ मास्क, इतनी गंदी होगी यहाँ की हवा। दिखाओ ये देखो, इनको दिखाओ इनको। लगाता नहीं वो मेरी। दिखाओ ये दिल्ली के युवाओं को ये हाल कर दिया आपने। दिल्ली की जनता को आपने मास्क बना दिया आपने। फ्री देने से देश नहीं चलता, फ्री देने से ही देश दिल्ली नहीं चलेगी, समझ रहे हो? फ्री तो बीजेपी भी दे रही है, बीजेपी भी कह रही फ्री देंगे। बीजेपी जब इन नेताओं की जब बुद्धि है ना, वो घुटने में आ गई। ये जो हाल अब से पहले हुआ था ना। ये भाई जो अभी बोला केजरीवाल चोर है, ठीक है, चोर बोला केजरीवाल को। कैलाश गहलोत कौन है? कैलाश गहलोत सुनिए सर, मैडम बात सुनिए, पूरी बात करने दीजिए। ये भाई ने केजरीवाल को चोर बोला, ठीक है। कैलाश गहलोत कौन है? पहले आम पार्टी में थे ना, बीजेपी में चला गया। ये बीजेपी आदमी, जब एक कैलाश गहलोत आम पार्टी में थे तो इन लोग की छाती पीट रहे थे दोनों हाथों से। 800 करोड़ का घोटाला कर दिया, 800 करोड़ का घोटाला कर दिया। जब बीजेपी में आ गया वो दूध का दूल्हा हो गया। ये समय, ये कौन सी वॉशिंग मशीन है बताओ? अच्छा बन जाएगा। केजरीवाल भी अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा तो उसके पाप धुल जाएंगे, उसके पाप धुल जाएंगे और उसका कर्म की सजा उसको वहीं मिल जाएगी। पार्टी में आने से ही इंसान स्वच्छ हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग जो था ना भ्रष्ट में, उसको पता पड़ जाता है कि मैं इस पार्टी में आऊंगा तो मैं ये चीजें नहीं कर पाऊंगा, और वो स्वच्छता अभियान में साथ हो जाएगा। क्या बीजेपी में भ्रष्टाचारी नहीं है? बीजेपी में भ्रष्टाचारी नहीं है? कहाँ हो बताओ, कहाँ बताओ? एक भी नहीं। एक नंबर का फ्रॉड आदमी है केजरीवाल, एक नंबर का। कैसे चलता है? ऊपर बटन नीचे लगाकर फिर बाहर आ जाता है मैं तो आम आदमी। क्या बीजेपी में भ्रष्टाचारी नहीं है? ये भाई जो है ये तारीफ पहले जा रहा, ठीक है। अभी अटल सेतु बनाया था, किसने बनाया था? केजरीवाल ने बनाया था। दिल्ली में रहो ना, दिल्ली में
दिल्ली में रहो ना, बात किससे करा इन्हें? नहीं, बात कहाँ का करा इन्होंने? क्या बचाव करा है? आप बचाव करो, पहले बात सुन लो। घोटाला एक मिनट एक करके यहाँ दिल्ली में जो इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही हैं वो किसकी देन है? किसकी देन है? आप बताओ, किसकी देन है? आप बताओ, किसकी देन है? बताओ ना, आप बताओ ना किसकी देन है? एक बात सुनो, आप अरे पहले किसकी पहले देन है? किसने दी इलेक्ट्रॉनिक बस? किसने दी? बस जो फ्री में चल रहा है, सुन तो लो। अरे वो बस नहीं होती तो फ्री में कहाँ से चलती? बस नहीं था, पहले बस नहीं था। अरे पहले बस था नहीं था हमारे देश में। इलेक्ट्रॉनिक बस किसने दी? हमारे वहाँ इलेक्ट्रॉनिक बसें नहीं है राजस्थान में, यहाँ किसने दी? बस तो कंपनी में से आया। अरे भाई साहब सुनो, अरे एक मिनट, आप मुझे बताओ। अरे मुल्ला सुनो, आंसर तो देना। अरे यार भाई साहब, अरे आराम से यार, आराम से। आप मुझे बताओ मुल्ला जी, आम आदमी पार्टी सरकार ने अभी तक दिल्ली में कितने बस लॉन्च करा, बताओ जरा। कितने बस लॉन्च करा? 10 सालों में। हाँ, हाँ, जो बसें चल रही है वो किसकी देन थी? वो किसकी देन थी? आपको नहीं पता किसकी देन चल रहा है? फिर सरकार किसका है? सरकार किसका है? कौन था पहले? अरे देने देने वाला वाला- कोई भी हो, नाम तो इसी के आएगा ना। फिर जब 1000 बस जो है दिल्ली को दे देते हैं, एसी वाली बस है, और बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं कि दिल्ली के केजरीवाल जी की बसें चल रही है यहाँ पे। बड़े बड़े पोस्टर भी तो लगता है मोदी जी ने जो है मेट्रो लाया दिल्ली में, वो क्यों दिखाते हो भाई? पत्र सुनो क्यों? मेरी बात। बेकार की बातें करते हो बेफालतू के। मेट्रो जो है शीला दीक्षित की देन थी वो। हाँ? तो मोदी जी का फोटो क्यों लगाते हो? बात सुनो, बात- क्यों लगाते हो मोदी जी का? मेट्रो जो है, मेट्रो 1995 में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू, मतलब मिला जुला प्रोजेक्ट था वो। जब टाइम नाम एक जने के क्यों दोगे भाई? सबने मिलके जब मेट्रो थी ना, मेट्रो भी बीजेपी की देन थी। मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे, लाल खुराना और अटल बिहारी जी केंद्र में। उसी टाइम मेट्रो आई थी। इनको सही से पता हो तो मेट्रो भी अटल बिहारी वाजपेयी और मदन लाल खुराना जी लाए थे। और जितने हाईवे गडकरी ने बनवा दिए ना, एक सेकंड, 10 साल में जितने हाईवे गडकरी ने बनवा दिए ना, कांग्रेस 75 साल में नहीं बनवा पाई, और केजरीवाल भी नहीं बनवा पाए। हम दिल्ली पे ही रहते, दिल्ली पे ही आते। दिल्ली में जनता किन मुद्दों को लेकर मतदान करने जा रही है इस बार? दिल्ली में केजरीवाल को इसलिए वोट दिया जाएगा। बात सुनो, चकना भी बात सुनो। दिल्ली में इन लोग जो है ना, जिसका सोच है, जिसका गंदा सोच होगा ना, वो गंदा बातें ही बोलेगा। इन लोग देखेगा नहीं है। एक बात सुनो, मेरे को केजरीवाल का 2-3 काम बहुत अच्छा लगा। स्कूल में बहुत अच्छा है, स्कूल अच्छा करा, और आपका क्या हॉस्पिटल अच्छा करा है। इन लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा, जो सरकारी स्कूल में से 30 बच्चा पोलैंड पढ़ने गया, ये क्यों नहीं बोलता है? क्यों नहीं बोलता है इन लोग? कौन से अखबार में, कौन से न्यूज है, कौन से आर्टिकल में आया है? कहाँ आया है? कौन से न्यूज चैनल में? जो भी ये कह रहे हैं, पोलैंड की बात कर रहे हैं, जब भी कोई विदेश में कोई भी घटना होती है ना, ऐसा पहला माइकल आला प्रधानमंत्री पैदा हुआ है जो तुरंत एक्शन लेता है, तुरंत लेके आता है। मनमोहन के बस की बनाई वो थी, कह रहे हैं कि दिल्ली सिटी ढील डाली। एक मोदी है, एक बात सुनो, भाई ने बोला बाहर के देश का लड़ाई को रुकवा देता, मोदी जी में इतना दम है, मगर मणिपुर में बेटियों का नंगा घुमाता है, उसको नहीं रुकवा सकता है। अरे भाई नहीं रुकवा साहब, सकता है उनको। ये सारे के सारे मणिपुर में चले जाते हैं। मणिपुर। संदेश खाली में काहे नहीं गए तुम लोग? संदेश खाली जो यही कहे, कब की बात है? बताओ। पिछले साल की बात है वो। कब की बात है? सरकार पिछले साल की किसका बात है? सरकार किसका है? ममता बनर्जी की है वहाँ पे, कोलकाता में। दिल्ली 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 हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली की बात करें। एक सेकंड, सर कह रहे हैं स्कूली शिक्षा अच्छी बनी है। सवाल कह रहे हैं कि स्कूल अच्छा बना है, स्वास्थ्य अच्छा दिया, केजरीवाल से वोट देना। आप मुझे बताओ, अभी बड़ा वो चल रहा ट्रेंडिंग पे, रोहिंग्या और बांग्लादेशी को कौन बसाने वाला दिल्ली में कौन था, बताओ जरा। राहुल गांधी जिम्मेदार है। जब एक्शन ले रहे हैं केंद्र सरकार, तो ये सारे के सारे जो क्यों बड़े बड़े? जब 7 सीट आपने वोट लिया था, जब बहुमत से 7 सीटों मिले थे आपको, तब रोहिंग्या नजर नहीं आ रहा था। तब रोहिंग्या का वोट क्यों लिया आपने? कब लिया वोट? अभी इलेक्शन में नहीं हुआ। कब? अभी एक्शन चल रहा है ना उनके ऊपर। अच्छा, पहले क्यों एक्शन नहीं मतलब किया आप आपने? सही मानते हो? नहीं बताइए, माने आप सही मानते हो कि बांग्लादेश को बसाना सही रहता है दिल्ली में? आप सही मान रहे हो ना? इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? कांग्रेस है इसकी जिम्मेदार। अच्छा, सीट में कौन बैठा हुआ है? किसमें? आप मुझे बताओ। अमित शाह जी क्या करा? झाक मार रहा फिर? मैं बता रहा हूँ ना, बॉर्डर की सिक्योरिटी 2014 के बाद, 2014 के पहले जो है कांग्रेस सरकार थी वहाँ पे केंद्र में,
डॉक्यूमेंट 20 साल से बने हुए डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, वो पहचान पत्र बने 20 साल से, उसी जिम्मेदार कौन है भाई साहब बताओ जरा। तो भाई हाँ, बच गए, सर, बच गए। रो रहे हैं, फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आम आदमी पार्टी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये बताओ। मैडम, मैं भाई साहब से पूछ रहा हूँ, रोहिंग्या आ कहाँ से रहे हैं? बांग्लादेश से उड़ के आ रहे हैं क्या? उड़ के आ रहे हैं क्या बांग्लादेश से? बॉर्डर पार करते हैं, यूपी में घुसते हैं, मध्य प्रदेश में घुसते हैं, दिल्ली में आते हैं, तो इन्होंने बीजेपी पे सवाल क्यों नहीं उठाया? क्या भाई बॉर्डर पर सिक्योरिटी बैठी है तुम्हारी? गृह मंत्री भेल, रक्षा मंत्री भेल, आप बात कर रहे हैं, इनका काम है, अच्छे काम किए। सन 2014 तक कोई काम नहीं हुआ। सन 2014 से पहले ये लोग और लोग बाग नंगे घूमते थे, रोटी नहीं खाते थे, घास खाते थे। आप लोगों की मैं आपको मेंटलिटी है और है आप लोगों की ना, mentality और है। आज एक मिनट जवाब देता हूं मैं, रुको पहले उनका जवाब, पहले उनका जवाब। मैं पूरी कर लेता हूँ। छोटी सी बात है, ये भाई ने बोला रोहिंग्या आ रहा बॉर्डर में से। सीमा हैदर कौन था? सीमा हैदर कौन था? सुन लीजिए पूरी। वो नेपाल के रास्ते में आ जाता है, छुप के आ जाता है, उनको तो बैठा के रखा। शेख हसीना कौन है? वो रोहिंग्या नहीं है। अगर गरीब आदमी आ जाते हैं उसको तो मुद्दा बना देते हो। कौन सा गरीब आदमी? शेख हसीना को तुम बिरयानी खिला रहे हो बैठा बैठा के, वो रोहिंग्या नहीं है। वो बैठी हुई है, प्रधानमंत्री है, अगर किसी देश में बच जाती है, आप मुझे बताओ ना। सीमा हैदर पे आओ, सीमा हैदर। हैदर कौन है फिर? बताओ, सीमा हैदर मैं कौन तो है? कह रहा हूँ, कोई मंत्री थे। मैं तो कह रहा हूँ सीमा हैदर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्या आप कहते हो बांग्लादेशी ऊपर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ जरा। कार्रवाई हो, मैं माना थोड़ी कर रहा हूँ। इन आम आदमी पार्टी पे क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? आम आदमी पार्टी हो गए, कांग्रेस दल में क्यों हो रहा है? बताओ जरा। चीखने से कोई गला नहीं दबा सकता किसी के, सबको दिखाई दे रहा है। मगर मेरे बात सुनिए, मैं इसके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। ये भाई सही बात कर रहा है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। हमारा देश में दूसरी देश में क्यों आएगा? सुन लीजिए, मगर कार्रवाई कौन करेगा? राहुल गांधी करेगा? केजरीवाल करेगा? भाई सत्ता में आप बैठे हो, फिर आप ले लो। जब डॉक्यूमेंट 20 साल से जब बने हुए हैं, उन पर जब कार्रवाई इंक्वायरी हो रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद उनको जो है भेजा जा रहा है वहाँ पे, फिर यही कांग्रेस है, यही आम आदमी पार्टी कहते हैं क्या मुसलमान भाइयों पर अत्याचार हो रहा है। कहाँ के मुसलमान भाई? विदेशी है। ये कोई मुसलमान हिंदू की बात नहीं है भाई। मुसलमान की बात क्यों आ रहा है? राहुल गांधी जी कह रहे हैं मुसलमान के नाम बेच के खाने वाले लोग हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ? राहुल गांधी को बोलो, बोलेगा भाई, राहुल गांधी की बोलो, राहुल गांधी की। हिंदू मुस्लिम पे नहीं, हिंदू वही तो मैं- राहुल गांधी कौन है? कौन भक्तों की पापा है राहुल गांधी? और बोलो। अरे उसको वो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, लोकसभा बैठे हुए। जो हमारे वहाँ पप्पू बोलते हैं। ऐसा ऐसा पप्पू नहीं बोलते है, पप्पू बोलते ये हैं। अनभक्तों की पापा है राहुल गांधी। हाँ, जो असली में पापा नहीं बन पाया वो ऐसे ही पापा बनेगा। जो असली में, अरे पापा बनना हो तो ओरिजिनल पापा शादी तो करवा दो उनकी, शादी तो करवा दो राहुल गांधी जी का। तुम्हारा नेता तो बीबी को भी छोड़ दिया, मोदी जी ने तो बीबी को भी छोड़ दिया।